नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक्सेल डिज़ाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्क क्रिएट करने के लिए ब्रिक्सकैड के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं और हम इनका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आर्क क्रिएट करने के लिए, जिसको 3 पॉइंट बोलते हैं। हम इसे कमांड पैनल से क्रिएट कर सकते हैं और शॉर्टकट की होती है आर्क की ए। तो आप यहाँ से भी इनको क्रिएट कर सकते हैं, पर बेस्ट ऑप्शन है आप इसे यहाँ से क्रिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी वाइज ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है आपका 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में आपको रैंडमली 3 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं। जो भी आप 3 पॉइंट प्रोवाइड करेंगे वो तीनों पॉइंट आके सर्कमफ्रेंस पे होंगे और उसके बेसिस पे आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह पे आपको आर्क क्रिएट करना हो जहाँ पे आपको 3 पॉइंट की लोकेशन पता हो, तो उस जगह पे हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टार्ट, सेंटर, एंड। जैसे मुझे यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दिया मैंने सेंटर पॉइंट दिया और यहाँ मैंने एंड पॉइंट दिया, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज आपका आर्क क्रिएट कर देगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्रिक्सकैड के अंदर जितने भी एंगल कैलकुलेशन होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अगर आप इस तरीके से पॉइंट देंगे तो आपका आर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्रिएट होगा। तो अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन में चाहिए तो आपको पॉइंट्स हमेशा इस तरीके से देने होंगे कि डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज रहे। ठीक, ऐसे ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया है स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंगल। तो अगर आप स्टार्ट पॉइंट आपका ये है, सेंटर पॉइंट आपका ये है, आप एंगल की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आपको डोर्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो उस पॉइंट पे आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आपको स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है और एंगल की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इसके बाद है स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि आपने स्टार्ट पॉइंट दिया, सेंटर पॉइंट दिया और लेंथ की वैल्यू दे दी, मान लीजिए आपने 30। तो जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं वो बेसिकली इस कॉर्ड की लेंथ होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कॉर्ड लेंथ होगी। तो आप इसमें एक तरीके से कॉर्ड लेंथ अगर आपको मालूम है तो उस जगह पे हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट, एंड और एंगल का। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल दे दिया मैंने 45 डिग्री। फिर लिया मैंने स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो यहाँ जो इनके सेंटर पॉइंट से एंगल क्रिएट हो रहा होगा बेसिकली, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये इसका सेंटर पॉइंट है और ऐसे ही आपके पास एक सेंटर पॉइंट ये है। तो आप देखेंगे ये वाला जो आर्क है इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और इस आर्क का सेंटर पॉइंट यहाँ आ रहा है। और अगर मैं इनका एंगल चेक करना चाहता हूँ तो मुझे पास डायमेंशन में एंगल का ऑप्शन दिया है, जिसके बेसिस पे आप इनका एंगल चेक कर सकते हैं। ये 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो यहाँ हम जो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट देते हैं उसके सेंटर से जो एंगल कैलकुलेट हो रहा होता है, मेजर हो रहा होता है, उसके लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट पॉइंट, एंड डायरेक्शन। तो इसके लिए आपको स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट देना है, डायरेक्शन देनी है। अगर आपका ऑर्थो का ऑप्शन ऑन होता है तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस। तो आपको स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट देनी है, रेडियस की वैल्यू जैसे आपने दे दिया मान लीजिए 25। इसके बाद फिर मैंने लिया स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, रेडियस दे दिया मैंने मान लीजिए 30। तो यहाँ ये इसका सेंटर पॉइंट फिक्स नहीं है, जो भी रेडियस की वैल्यू आप दे रहे हैं उसके हिसाब से ये अपने आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ। ये तीनों ऑप्शन आपके ये फर्स्ट 3 ऑप्शन से सिमिलर हैं। यहाँ पर हम पहले स्टार्ट पॉइंट देते हैं, देन सेंटर पॉइंट देते हैं। यहाँ हम पहले सेंटर पॉइंट देते हैं, फिर स्टार्ट पॉइंट देते हैं। तो तीनों की कंडीशन सेम है, तीनों का प्रोसेस सेम है, तीनों में आपको वैल्यूज सेम तरीके से देनी है। पर यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट पहले देना है और सेंटर पॉइंट यहाँ पर पहले देना है। इसके बाद यहाँ पे फिट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आप एक डायरेक्टली सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं या आर्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक फिट आर्क का ऑप्शन दिया हुआ है। बस आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली एक आर्क क्रिएट करके आपको दे देगा। आपको इंडिविजुअली 1 बाय 1 वहाँ पे पॉइंट्स देने की ज़रूरत या सर्कल क्रिएट करने के लिए सेंटर पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें।
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको और वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।